हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपकी क्लास में। लास्ट क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे 3.3 के विद एग्जांपल्स। बाकी हमने प्रॉपर्टीज की थी किसकी, जितने भी काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम और काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स थे। आई होप आपने रिवाइज किया होगा ताकि आगे के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक रफ फिगर बनानी है एक क्वाड्रिलेटरल की, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। बट उसके अपोजिट एंगल जो होंगे वो एटलीस्ट क्या होगा, हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ इक्वल मेजर्स। उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रफ फिगर बनानी है, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। तो हमने जब रिवाइज किया था तो हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे, तो रोम्बस हमने ट्रेपेजियम के साथ एक पॉइंट और पढ़ा था काइट्स का। तो काइट्स ऐसा पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे काइट की फिगर। हमारा बी ए सी डी, उसने बोला एग्जैक्टली 2 एंगल्स, ये एंगल्स इस एंगल के बराबर, क्योंकि हमें ये मालूम है कि AD बराबर होगा DC के और AB बराबर होगा BC के। इसकी साइड्स तो ये एडजेसेंट साइड्स इसकी इक्वल होंगी, बट एंगल सिर्फ यही एंगल होगा, एंगल A बराबर होगा एंगल C के। इसकी ओनली एंगल्स बराबर होते हैं, एंगल सिर्फ एक ही एंगल बराबर होगा इसका। अब क्या बोला था, वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। एक रफ फिगर बनानी थी क्वाड्रिलेटरल की, तो वो आंसर क्या होगा, इट्स काइट, जहाँ पे एंगल A बराबर होगा एंगल C के, एंगल B बराबर नहीं होगा D के। ये छोड़ दो, बाकी आपकी लेंथ हो जाएगी AD बराबर है DC के और AB बराबर होगी BC के। तो आपका आंसर में क्या आएगा कि वो एक क्वाड्रिलेटरल क्या है जो पैरेललोग्राम नहीं है, वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या है, काइट है आपके पास, जिसकी क्या होगी, एक एंगल बराबर होगा एक दूसरे के बराबर। तो एंगल A बराबर होगा एंगल C के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल, बोला गया है 2 एडजेसेंट एंगल हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट एंगल हैं। तो पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें मालूम पैरेललोग्राम की इन फ्रंट ऑफ साइड्स इक्वल होंगी। आर इन द रेशियो 3:2। बोला गया एडजेसेंट एंगल, बोला गया एडजेसेंट एंगल का आपका मतलब क्या था कि एक ही रो में चल रही है तो दोनों एंगल, तो मैंने माना ये A B C और ये B। बोला गया है रेशियो कितना आना चाहिए, 3:2 का एडजेसेंट एंगल, तो मैंने माना पहला एंगल ये और दूसरा एंगल ये। एडजेसेंट एंगल मतलब एक दूसरे के साथ ही हो, मतलब जो लगातार हो, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के इन दोनों एंगल्स की ईच ऑफ मेजर बतानी है कि इस पैरेललोग्राम का हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा। ये जो A और B जो मैंने लिया है यहाँ पे, दो एडजेसेंट एंगल लिए हैं, 3:2 के रेशियो में है। अब रेशियो में है तो हमें, जैसे हम सेकंड चैप्टर में करते थे लीनियर इक्वेशन के, अगर कोई भी क्वेश्चन रेशियो में दिया तो हम पहले उसको वेरिएबल्स को लेट करते थे ताकि हम एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे भी लेट करेंगे, दो एंगल है तो मैंने लेट किया, लेट वन एंगल B कितना 3x, तो अदर वन एंगल कितना हो जाएगा, 3x का, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब हमें ये मालूम है कोई भी एडजेसेंट साइड थी उसका सम कितना होता है, 180 होता है। क्यों, क्योंकि क्या बने हमारे एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो हम वही रूल फॉलो करेंगे। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल आर क्या होता है, आसन कोण संपूरक कोण होते हैं। अब एंगल A कितना है आपके पास 3x, ये है आपके पास 2x, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये है 3x, ये है 2x, ये हो गया आपके पास 5x 180। x निकालना है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में करते थे, x की वैल्यू को यहीं रोकेंगे और जो मल्टीप्लाई में वो उसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, 180 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15, 8 में से 5 गए 3, 0, 5 के टेबल में 30 कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। कितना आया आपके पास 36, तो यहाँ पे कट करने पे कितना आया 36।
x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है, हर एंगल का मेजर, रेशियो कितना दिया 3:2, तो इनके रेशियो में वैल्यू पुट कर दीजिए किसकी x की। तो फर्स्ट एंगल 1 एंगल b कितना 3x, कितना हो जाएगा 3 into में 36 कितना आएगा 3 6 जा 8, 3 3 जा 9, 3 6 जा कितना आ गया 18, 18 का कैरी किया 1, 3 3 जा 9 और 1 कैरी किया तो कितना आ गया 1018। अदर वन का कितना था 2x, तो 2 into में 36 कितना आ गया 72 डिग्री, तो कितना आ गया आपके पास 108 और एक 72 डिग्री। तो आपका एंगल में क्या बोला गया था कि कोई भी एक पैरेललोग्राम के तो रेशियो गिवन थे, तो रेशियो हमने मान लिया 3:2। अब मैंने लगातार क्यों लिया, क्योंकि यहाँ उसने बोल दिया था कि वो एंगल कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। उनकी मेजर थी ईच ऑफ द एंगल्स की मेजर निकालनी थी। मैंने लेट करके एंगल्स को जो गिवन थी रेशियो मैंने उनको एंगल्स में लेट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज की कि एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, 180 डिग्री का एंगल बना था जो मैंने कल आपको ब्रीफ किया था। तो ये हमारा कट करने पे 36 आया। 36 कैसे आया, हमने यहाँ पे कैंसिल करके दिखा दिया। अब इनकी वैल्यू जो x की वैल्यू थी हमने उनमें नंबर्स पुट कर दी जो हमने x का वैल्यू निकाला था। 36 को मल्टीप्लाई करके हमारा एक एंगल कितने डिग्री का होगा 108 होगा और दूसरा कितना होगा 72 डिग्री होगा। क्लियर है। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसमें भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही एडजेसेंट एंगल की बात की गई है, हैव अ इक्वल मेजर। अब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे रेशियो दिया हुआ था 3:2, बट यहाँ पे बोला है कि जो दो नंबर है पैरेललोग्राम के, दो नंबर जो दोनों एंगल्स है वो दोनों इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। बोला गया है प्रत्येक कोण का माप निकालिए जो भी समांतर चतुर्भुज है उसके पैरेललोग्राम में दो एंगल्स दिए गए हैं जो दोनों ही एंगल्स बराबर हैं और उनके हर एक एंगल का मेजरमेंट निकालना है हमें। तो हमारे पास क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया है। पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये पैरेललोग्राम हो गया। अब बोला गया है कि इनकी दो साइड्स इक्वल हैं, बट साइड्स कैसी होनी चाहिए, एडजेसेंट होनी चाहिए, यानी एक ही रो पे। चाहे मैं ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं या ये ले लूं, चारों में से मैं कहीं भी ले सकती हूं। मैंने बेस ही लिया इसका, मैंने माना कि ये एंगल है। अब बोला गया दोनों एंगल की मेजरमेंट क्या है, सेम है। अब सेम है मेजरमेंट, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें कि हम कोई भी एक वैल्यू लेट कर लेते हैं। तो मैंने माना कि अगर ये x तो ये भी क्या होगा x, क्यों, क्योंकि दोनों की मेजरमेंट कैसी है, इक्वल है। तो वही लेट करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट d एंगल b कितना होगा x ही होगा, तो सेकंड वन भी क्या होगा x ही होगा। क्लियर है। पहला भी x था ना, दूसरा भी x था, तो अब ये क्या हो जाएगा, वही कौन सा एडजेसेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कैसे कि एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, आसन कोण संपूरक होते हैं। तो यहीं पे करेंगे एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180। आसन कोण संपूरक होते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आएगी, एक x और एक x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x को निकालना है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन में करते थे सेम वही करेंगे। x को नहीं रोकेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 2 की टेबल में 9 नंबर पे आता है 18, तो 90 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। यानी हमारा जो हर एक एंगल है, यानी पहला एंगल भी कितने डिग्री का आया 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का तो ये भी 90 डिग्री का होगा। पर क्या अगर 90 डिग्री का पैरेललोग्राम है तो वो इस तरीके से ड्रॉ होगा, नहीं, तो वो पैरेललोग्राम स्ट्रेट ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। क्लियर है, सिंपल। जब भी कोई भी वैल्यूज नहीं दी हो हम उसकी वैल्यूज लेट करके सेम वैल्यूज को सप्लीमेंट्री या लीनियर पेयर की इक्वेशंस की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। हमारा 7th क्वेश्चन दिया हुआ है द एडजेसेंट ऑफ द फिगर। एडजेसेंट फिगर, एक एडजेसेंट साइड दी हुई है फिगर में, जो हमारे फिगर दिया हुआ है होप, पैरेललोग्राम है होप, ये पूरे का नाम है HOPE होप दिया हुआ है। फाइंड द एंगल्स मेजर x y एंड z। पूछा गया है कि एंगल्स बताने हैं x y और z बताने हैं, इसके अंदर वैल्यूज निकालनी, जैसा भी हमने लास्ट क्वेश्चंस में किए थे कुछ। स्टेट द प्रॉपर्टीज you use to find them।
आपको क्या करना है, एक तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है, प्लस उनके साथ जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं उन प्रॉपर्टीज को भी ब्रीफ करना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे आपने इनको सॉल्व किया है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो मुझे इसमें सॉल्व करना है। अब मेरे पास हमारे पास क्या बना है, एक क्वाड्रिलेटर है, यानी पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल भी बन गए। क्यों? क्योंकि इसमें एक डायगोनल आ गया, तो एक क्या बन गया HPE और दूसरा क्या बन गया HOP। दो ट्रायंगल बन चुके हैं। अब मुझे वैल्यूज निकालनी है। अब मुझे वैल्यूज निकालने के लिए मैं क्या करूं, मुझे सिंपल सी इक्वेशन चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक एंगल लेट कर लेती हूँ, मैंने माना कि जो मुझे निकालना है, क्यों? क्योंकि मुझे अपोजिट एंगल चाहिए। अब इसका अपोजिट तो सामने आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि दो एंगल बने हुए हैं यहाँ पे डायगोनल की वजह से। बट अगर यहाँ का एंगल निकल गया तो मेरा ये एंगल निकल जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल आर सेम इन द पैरेललोग्राम, जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं। अब मैं इसको भी निकाल सकती, क्यों? क्योंकि अगर एक एंगल दिया तो दूसरा एंगल निकल सकता है। कौन से भी यहाँ पे लीनियर पेयर की इक्वेशंस पे। तो सॉल्व करते हैं। इन अ पैरेललोग्राम HOPE क्या है, मैंने माना एंगल 1 प्लस एंगल 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर। रीजन क्या है इसका, रैखिक योग। अब एंगल 1 निकालना है, 180 में से ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल 1 कितना आ गया, 110 डिग्री। अब मेरे पास एंगल 1 कितना आ गया, 110। 110 डिग्री मेरे पास एंगल आ गया, ये आ गया। अब एंगल 1 किसके बराबर हो सकता है, x के। मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x बराबर 110। क्यों? अपोजिट एंगल आर सेम, सम्मुख कोण समान होते हैं। क्या लिखेंगे इसको, सम्मुख कोण समान होते हैं। तो क्लियर है ये। अब मेरे पास x की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ देखो, अगर x की वैल्यू निकल गई है तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे y भी चाहिए। अब y निकालने के लिए मेरे पास एक एंगल है, यहाँ पे मेरे पास यहाँ एक एंगल है। अब मैं और कोई प्रॉपर्टीज को ना देखूं तो मेरे पास एक ट्रायंगल है। अगर मेरे पास y की वैल्यू निकल जाए तो मैं z की इजीली निकाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी दो वैल्यू दी तो थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ y कैसे निकाल सकती हूँ, मैं यहाँ लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू 40 डिग्री। याद हो तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। अगर मैं इसको z फॉर्म करूं तो अंदर की तरफ एक एंगल बाहर बनता था, एक एंगल यहाँ पे हो जाएगा, एक एंगल यहाँ पे क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। अगर मैं इसको z की फॉर्म में फॉर्म करूं तो क्या होगा, एक एंगल इधर और एक एंगल इधर, यानी एक दूसरे के अपोजिट। तो इसको क्या करेंगे, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। तो y भी निकल गया मेरा। अब मेरे पास क्या निकल गया, x भी निकल गया, y भी निकल गया, बचा क्या मेरे पास z। अब यहाँ देखो, इसकी वैल्यू 110, इसकी वैल्यू 40। तो तीसरी साइड निकल सकती है एंगल सम प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कि त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल y, एंगल x, सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। ठीक है, कितना हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 कितना था, 110, y कितना था 40 और z कितना था मालूम नहीं, 180। अब एंगल z प्लस 110 और इसको जोड़ोगे कितना आएगा, 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल z निकालने के लिए 180 माइनस 150, तो एंगल z बराबर आ गया 30 डिग्री। तो क्या था आपके पास, z कितना आया 30, y कितना आया 40 और x कितना आया 110। इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अगर मैं मान लो मैं 1 को नहीं लेती हूँ, मैं ये लिख सकती हूँ कि z बराबर होगा किसके, 70 डिग्री के। z बराबर हो सकता है ना। अगर मैं इस पार्ट को मैं एक और तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ। मेरे पास यहाँ क्या था, z, अगर यहाँ पे z है, अब मैं इसको एक साथ तो लिख नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये पूरा कोण बनेगा तब ये दो पार्ट में डिवाइड है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर मैं लिखूँ z बराबर है 70 डिग्री तो हो सकता है। क्यों?
लाइन के नीचे एंगल बना हुआ है, लाइन के नीचे एंगल बना हुआ है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। इसे क्या दिया हुआ, मैंने यहाँ लिखा कि एंगल Z बराबर है कितना, 70 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, संगत कोण। पर यहाँ पे देखो मैंने Z लिखा इसके बराबर, पर Z अकेला तो नहीं है ना, ये पूरा बन के एंगल बना है ना ये पूरा, तो मैंने क्या किया, Z प्लस में 40 कर दिया। Z प्लस में 40 इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण के बराबर है, इस एंगल के बराबर है, तो मेरे यहाँ Z निकालना है, तो 70 जो चीज प्लस उधर जाके माइनस, तो 70 माइनस 40 कितना आ गया, 30 डिग्री। तो चाहे आप इस बिहाफ पे निकाल लो एंगल सम प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, चाहे आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से निकाल लो, आप इसको किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। और हमेशा याद रहे, आप मैंने चाहे इस मेथड से यूज किया, आप यहाँ पे कोई भी मेथड पहले अप्लाई कर सकते हो। इन क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आंसर एक ही मेथड से आएगा, आपके दिमाग में कोई भी प्रॉपर्टी जिस टाइम हिट कर रही है उसी प्रॉपर्टी से आप इसको सॉल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द बोला गया द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स, दो फिगर दी हुई है, गन्स एंड रन्स आर द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज है, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इनमें फाइंड x एंड y, लेंथ है सेंटीमीटर, जो लेंथ दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है, और जो x और y की वैल्यूज निकालनी है। पैरेललोग्राम है तो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब हमें ये पता होता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और उसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ईच साइड में। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया 3y माइनस 1, इधर दिया 26, यानी हमारे इन फ्रंट ऑफ साइड की मेजरमेंट दी हुई है। तो हम यहाँ लिखेंगे इन पैरेललोग्राम गन, समांतर चतुर्भुज गन में क्या दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया। तो हमारे पास क्या था, पैरेललोग्राम है हमारे पास गन, गन के अंदर क्या दिया हुआ है, इन फ्रंट ऑफ साइड्स दी हुई है, बोला गया x और y की वैल्यूज निकालनी है। अब हमें ये मालूम है कि पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, तो हम वही करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ GU बराबर होगा SN के। क्यों, मैं यहाँ पे सिचुएशन सिंपल सी एक सिचुएशन लिख देती हूँ, क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो हमारे अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26 के। तो 3y इज इक्वल टू 26, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस 1, 3y इज इक्वल टू 26 और 1 27, y की वैल्यू निकालनी है तो y का होगा 27 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया y का वैल्यू 9, y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 9। x और y की पूछी थी, इसमें से y निकल चुका है। अब इसी में ही x क्या है हमारे पास 3x इज इक्वल टू 18, तो सेम उसी तरीके से x को नहीं रोकेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 3x, 3 8 जा 6, 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब ये हमारे पास कैसे हुआ, हमें कब याद आया कि हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जब हमें मालूम हो कि हमारी प्रॉपर्टीज हैं क्या। हमें ये पता था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी क्या, आमने सामने के कोण, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। किसमें होती है, पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये कब पता होगा, जब आपको इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम होगा, आप ये काम तभी कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टीज को ब्रीफ करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर्टीज रिमेंबर रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने इजीली ये पार्ट सॉल्व कर लिया। क्या है, हमने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे की इक्वल रखा, वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, इन दोनों को एक दूसरे की इक्वल रखा, वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया रन एक पैरेललोग्राम है, रन एक पैरेललोग्राम है, बट इसमें साइड्स नहीं दी हुई है, इसमें डायगोनल्स दिए गए और वो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें ये भी मालूम है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर पार्टों में भाग, मतलब क्या करते हैं, इनको बराबर बांटते हैं। एक दूसरे को जितनी मेजरमेंट है, मान लीजिए अगर ये डायगोनल पूरा 10 है तो 5 ये होगा और 5 ये होगा। अगर कोई भी पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को काटता है तो अगर ये टोटल की लेंथ 10 है तो ये 5 होगी और ये 5, यानी दो बराबर हिस्सों में ही उसे बांटेगा। तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इन अ पैरेललोग्राम RUNS, रन्स में क्या दिया गया, मैं क्या स्टेप में लिखूंगी,
डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अनदर। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो मेरे को क्या लेना है, x + y = 16। यहाँ पे दोनों वैल्यूज निकालनी है। तो हम कभी भी अगर तीन वैल्यूज में दो वैल्यूज निकालें तो कम से कम एक वैल्यूज का मैंडेटरी होता है। अब मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ तीन वैल्यूज से दो वैल्यूज दी हुई है, तो मेरी तीसरी निकल जाएगी। पहले मैं कैलकुलेट करूंगी y + 7 = 20। तो y बराबर क्या आ जाएगा 20, ये प्लस हो जाके माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13। पैरेललोग्राम की स्टेटमेंट क्या रखी मैंने, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अनदर, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये आपको पैरेललोग्राम की स्टेटमेंट में मैंने लिखवाया था। तो ये स्टेटमेंट के बाद मैंने सॉल्व किया कि y + 7 बराबर होगी 20 के। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को बराबर पार्ट्स में बांटते हैं। तो y + 7 = 20, तो y = 20 - 7 = 13। अब क्या दिया हुआ है, अब मेरे पास y निकल गया तो मेरे पास x निकल सकता, तब x की वैल्यू पुट कर दो। x + में y = 16 के। x कितना है हमारे पास मालूम नहीं, y हमारे पास 13 है और ये 16 है, तो x निकालने के लिए 16 - 13, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्यों? x + y = 16, x की वैल्यू मालूम नहीं थी, x एज इट इज लिखा, y की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी 13 और = 16। x का x रखेंगे 16 - 13, क्योंकि यहाँ प्लस था इधर होके माइनस होते। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 13। यहाँ पे कितनी आई थी 6 और यहाँ पे आई थी 9। तो ये किस बिहाफ पे सॉल्व हुआ, प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया इन द अबव फिगर, इस फिगर दी हुई जो आपको रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स में दो पैरेललोग्राम है। पहला है रिस्क RISK, यानी इसको हाइड करते हैं, ये रिस्क है, और दूसरा क्लू है। तो अगर मैं इसको हाइड कर दूं, ये वाला हिस्सा हाइड कर दूं, तो मेरे पास एक पूरा पैरेललोग्राम आएगा। यानी दो पैरेललोग्राम है आपके पास। कौन सा है, एक है रिस्क और दूसरा है क्लू, जो ब्लैक वाला आपको दिखाई दे रहा है। रिस्क एंड क्लू आर दो पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे यहाँ पे इन वैल्यूज को कुछ तो लाना पड़ेगा कि मैं वर्टिकली अपोजिट रख सकूं उसे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एंगल्स लाने के लिए मुझे इक्वल पार्ट्स में कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं क्या, इन अ पैरेललोग्राम रिस्क एंड क्लू। रिस्क एंड क्लू में अब क्या कर सकते हैं हम, मैं यहाँ लिख सकती हूँ, मैं अगर इसको एंगल 1 मान लूँ तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 बराबर होगा 120 डिग्री के। क्यों? क्योंकि क्या होगा, अगर मैं रिस्क की बात करूँ, इसको हाइड करूँ तो एक पूरा पैरेललोग्राम होगा। अगर मैं इसको हाइड करती हूँ तो ये पूरा एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल 1 बराबर होगा एंगल 120 के, या यहाँ लिख सकते हो एंगल I बराबर होगा एंगल K के। क्यों होगा, एंगल I क्या है 1 और ये कितना है 120। रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल आर इन पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या होते हैं, पैरेललोग्राम में जो भी एंगल्स बनते हैं अपोजिट एंगल, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपका एंगल 1 = 20, तो क्या होगा, एंगल 1 निकल के कितना आ गया आपके पास, एंगल 120। अब देखो, अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको निकाल दूं, अगर मैं एक एंगल ये भी लेट करती हूँ तो इसके भी यहाँ पे मेरा ये निकल सकता है। क्यों? क्योंकि क्लू भी तो इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला एंगल के हिसाब से है, अगर मेरा 2 निकलता है तो इसके हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग में निकल सकता है, या मैं इसके भी यहाँ पे कोई यहाँ के एंगल्स और ट्राई कर लूंगी। तो मैंने एंगल यहाँ पे 2 निकाला। अब मैं एंगल 1 + 2 को क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 और +2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैंने 180 लिखा। अब क्यों लिखा है, क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पर दो बने कोण क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं। एक ही रेखा पर दो बने कोण लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो एंगल 1 कितना था मेरे पास 120, एंगल 2 मुझे मालूम है 180 डिग्री था। अब एंगल 2 बराबर हो जाएगा 180 - 120, कितना आ गया एंगल 2 आपके पास 60 डिग्री।
एंगल 2 आपके पास कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखिए मेरे पास एंगल 1 भी निकल गया, एंगल 2 भी निकल गया। अब क्या कर सकती हूँ मैं एंगल सी को लिख सकती हूँ, एंगल बराबर होगी इसके एल के, एंगल सी, क्योंकि अब देखिए इसका काम तो खत्म हो गया। अब मेरे पास बचा क्या सी एल यू ई क्यू। अब देखिए मेरे को क्यों, मैंने इन एंगल्स को क्यों निकाला है, मैंने इस एंगल को क्यों निकाला है। अगर मेरे पास ये एंगल 2 आ गया, अगर मेरे पास 3 एंगल भी आता है, मतलब यहाँ पे मेरा एक एंगल लेती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ट्रायंगल फॉर्म होने की वजह से मेरे पास थर्ड पार्ट निकल जाएगा, और जो भी यहाँ पार्ट आएगा उसके बिहाफ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल से मेरी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं यहाँ पे एंगल और क्या ले लेती हूँ, मैंने माना यहाँ पर एंगल 3, ठीक है। एंगल 3 बराबर है एंगल 70 डिग्री के, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, क्या हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 3 था लाइन के ऊपर, देखिए कैसे बना, लाइन के बाहर, लाइन के बाहर। अब क्या हो गया, तो क्या हो गया एक ही प्लेस पर है ना, इधर और इधर सेम है। तो मैंने कल आपको जब स्टार्टिंग में पढ़वाए थे जो चैप्टर्स, जो मैंने आपको 7th क्लास का रिवाइज करवाया था प्रॉपर्टीज, उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान बताई थी कि जो सेम प्लेस पे हो, लाइन से ऊपर हो तो ऊपर, लाइन से नीचे हो तो नीचे। क्यों, क्योंकि अब इसमें पैरेललोग्राम है तो ये साइड क्या होगी, इसके इक्वल होगी, और ये हमारी क्या होगी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो इसी बिहाफ पे एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 70 के, कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 3 हमारे पास कितना निकल गया 70 डिग्री के। अब आपके पास क्या बचा आई सी, और यहाँ वाले एंगल तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल 60, एंगल 30, यहाँ पे मैं एंगल 4 मान लूँ, या तो यहाँ पे एंगल 4 ले रही हूँ। मैंने क्या लिखा, छोड़, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी इज 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या होगा एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 2 120, एंगल 60, 3 कितना निकला आपके पास 70, और एंगल 4 आपको निकालना है, 180 में से माइनस कर दो। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180, इन दोनों का सम करोगे कितना आएगा 6 6 12 130। तो एंगल 4 कितना आ गया आपके पास 50। 60 और 70 को जोड़ा आया 130, प्लस की वैल्यू थी उधर गई तो माइनस की वैल्यू हो गई 130। 180 में से 130 माइनस क्या आया 50। अब आपके पास जो ये फोर्थ एंगल आपने लेट किया था ये कितना आ गया 50 डिग्री। अब 50 डिग्री आपके पास आ गया, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल x बराबर होगा एंगल 50 के, या एंगल x बराबर होगा एंगल 4 के। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण होते हैं शीर्षाभिमुख, जो बिल्कुल आमने सामने होंगे। तो एंगल x कितना था आपके पास मालूम है, एंगल 4 कितना था 50 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 50 डिग्री, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। आपके क्वेश्चन में रिस्क एंड क्लू दिया हुआ था पैरेललोग्राम। मैंने क्या किया, i और k को एक दूसरे के इक्वल रखा, क्योंकि ये पूरा रिस्क एक पैरेललोग्राम था। मैंने लिखा कि ये एंगल इसके बराबर होगा, तो मेरे पास 1 वैल्यू की निकल के आ गई। अब सेम मैंने इसको यहाँ पे एंगल 2 लिया, क्यों, क्योंकि मुझे एंगल चाहिए इस ट्रायंगल की, क्योंकि इस ट्रायंगल की वैल्यू निकल गई तो मेरी अपोजिट एंगल की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैंने एंगल 1 और 2 को प्लस किया, तो वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे थे। एंगल 1 प्लस 2 क्या फॉर्म कर रहे थे, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म। मैंने यहाँ पे पुट करके वैल्यूज निकाल दी किसकी, एंगल 2 की, यानी मेरा एंगल 2 भी निकल गया। अब मैंने एंगल 3 को रखा, एंगल 3 को बराबर किया 70 डिग्री। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे। समांतर चतुर्भुज जब भी होता है तो उसके साथ बहुत सारे एंगल बनते हैं, जिसमें से एक एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मेरे पास एंगल 3 भी निकल गया। एंगल 3 कितना डिग्री आया मेरे पास 70 डिग्री आ गया। अब मेरे पास दो एंगल्स आ गए थे, तो मैंने एक एंगल को और लेट कर लिया, इसमें एक ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल को यूज करके एंगल 2 3 प्लस 4 इनको सम किया तो एंगल कितना आया 50 डिग्री आ गया मेरे पास। अब जो एंगल 4 मैंने लेट किया था वो बराबर किसके होगा, x के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या हो गया, x के बराबर कितना आ गया 50 डिग्री। तो हमारा क्या आंसर आया, x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम व्हिच टू साइड्स आर पैरेलल। बोला गया है कि कैसे बता सकते हैं कि ये फिगर ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की क्या बताई थी, उसकी कम से कम एक भुजा क्या होती है आमने सामने की इक्वल होती है।
पूछा गया है कि कैसे इस फिगर में बताइए कि ये ट्रेपेजियम है, कैसे प्रूफ होगा कि ये ट्रेपेजियम है और कौन सी दो साइड्स होंगी जो इसकी इक्वल होंगी। तो ट्रेपेजियम में अब मान लीजिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसकी इनफ्रंट साइड्स क्या होती हैं। हमने जो पढ़ाई की है अभी तक कि दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी और एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही होगी। जो ट्रांसवर्सल लाइन जाती है उसकी एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि एक ही तरफ के जो बने हुए कोण है। अगर उन जो 6-7 प्रॉपर्टी जो मैंने आपको लिखवाई थी 7th क्लास की रिवाइज करके, उनमें से अगर किसी का भी एक फॉलो अप हो जाता है, मतलब एक प्रॉपर्टी प्रूफ कर देती है, तो वो एक पैरेललोग्राम एक ट्रेपेजियम होगा। क्यों? क्योंकि उसकी इन फ्रंट ऑफ साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो उसी तरीके से आप यहाँ देखिए एन एम पैरेलल है एम के। अब मान लीजिए मैंने माना कि मेरी ये लाइन जो है वो पैरेलल है, क्योंकि मैं इसको जितना भी लंबा लेके जाऊंगी ये उतना लंबा सेम डायरेक्शन में जाएगी। बट अगर मैं इनको बढ़ा दूं तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि कट जाएंगी आपस में, तो ये तो पैरेललोग्राम हो नहीं सकती है। तो यानी क्या होगा, मेरी जो ये लाइन है एनएम, ये लाइन इसके पैरेलल है। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनें जो ऊपर जाएंगी वो कट हो जाएंगी, नीचे जाएंगी तो बहुत चौड़ी होती जाएंगी, कभी भी नहीं बनेगा। बट मेरी ये एनएम और एल वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलती जाएंगी। तो इन सॉल्यूशन इन फिगर एन एम पैरेलल है किसके, के एल के। एंड अब देखिए मेरी एन एम पैरेलल है के एल के, जैसे मेरी एम पैरेलल है एन के और मैंने एल इसकी ट्रांसवर्सल लाइन रखी थी। अब एन एम पैरेलल है के एल के, तो मैं क्या मान लूंगी, इस पे एंगल बना हुआ तो मैं लिख दूंगी मेरी, अब मैं इसको बढ़ा दूं तो मेरी लाइन क्या जाएगी, ये इसके ऊपर जाएगी, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी ना। एम एन पैरेलल है के एल के और एम एल इट्स ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि इसी से पता चलता है कि दो लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हमें ये मालूम है कि अगर कोई भी दो एंगल बनेंगे ना पैरेलल होंगे तो उसके एडजेसेंट साइड्स का सम क्या होना चाहिए, कम से कम 180 तो होना चाहिए ताकि ये प्रूफ हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या देखती हूँ, एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि पूरे क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 होता है। अगर दो साइड्स का सम 360 180 हो जाएगा, 180 तो ऑटोमेटिकली क्वाड्रिलेटरल हो जाएगी। तो यहाँ पे m कितना है 100, l कितना है 80, कितना और 180 के इक्वल बन रहा है। तो ये क्या है, एक ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिखाया था क्वेश्चन नंबर में, बोला गया था बताना कि कैसे एक ट्रेपेजियम है और उसकी कम से कम दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो दो साइड्स इक्वल हो गई, कैसे हो गई कि एनएम पैरेलल है केएल की एक और इसकी एमएल इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। इन दोनों को सम ऐड किया तो कितना आया, 180 आया। 180 के प्रूफ में हो गया, तो क्या हो गया, ये हमारा एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फिगर फाइंड एंगल इन सी। बोला गया एंगल सी बताना है। सेम उसी तरीके से होगा जैसा भी हमने किया क्वेश्चन। बोला गया फाइंड एंगल सी, मुझे ये एंगल बताना है। ठीक है, अब मुझे ये मालूम है ये एंगल बताना है। फॉर्म क्या कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल का, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो। यहाँ पे सिंपल सी एक चीज दे दी है जो हमें ये बता रही है कि एक सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल जिसकी इन फ्रंट ऑफ साइड्स आर इक्वल है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि AB पैरेलल है इसके, ये पता चल गई। अब मैं ये बताया कि AB पैरेलल है इसके, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो सेम ये फर्स्ट क्वेश्चन का लुक देगा। अगर AB पैरेलल है CD के और जो भी BC इसकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। सेम वही तरीका अपनाएंगे इन फिगर ABCD फिगर में क्या दिखाया गया है आपके पास, AB पैरेलल है CD के, तो मैंने क्या लिखा, AB पैरेलल है CD के एंड BC इट्स ट्रांसवर्सल लाइन। क्या हो जाएगी, AB समांतर है CD के एंड BC इसकी तिर्यक रेखा है। क्या है, इसकी तिर्यक रेखा है। तो सेम वही प्रोसीजर सॉल्व कर सकते हैं। क्या, क्योंकि तिर्यक रेखा पे एक ही बने अंतःकोणों का ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही आएगी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी से हमें प्रूव करना होता है कि वो क्या है, एक
क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे भी सेम वही होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। जो तिर्यक रेखा में बनती है उसका सम 180 होता है। एंगल बी कितना था आपके पास 120 था, सी मालूम नहीं था 180 था। एंगल सी को निकालना है, ये प्लस था हो जाएगा क्या हो गया 180 माइनस 120, तो एंगल सी कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री। तो आपका जो एंगल मिस था वो कितने डिग्री का आ गया 60 डिग्री। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बिल्कुल सेम था, आपको सिर्फ क्या एक प्रॉपर्टीज का यूज करना था, ट्रांसवर्सल लाइन ऑन द सेम साइड इज सम इज 180, तो वही आपको यहाँ यूज करना था और वही आपको यहाँ भी यूज करना था। तो आपका ये 10th और 11th क्वेश्चन है। अब कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल P एंड S। बोला गया है एंगल निकालना है किसका, एंगल निकालना है P और एंगल S। ये दोनों क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं हमारे पास, निकालने की वैल्यूज। क्वेश्चन में क्या गिवन है SP पैरेलल है आर्क के, क्या है ये लाइन इसके पैरेलल है, ये भी गिवन है, तो ये पैरेललोग्राम का फॉर्म कर रहा है। और क्या पूछा है इफ यू फाइंड एंगल R इज देयर मोर देन वन मेथड ऑफ फाइंड एंगल P। अगर आप इस एंगल का एंगल R निकाल सकते हो, अगर आपको R मिल जाए तो आप इस मेथड से कौन से और दूसरे मेथड से एंगल P निकाल सकते हो। अगर आपको एंगल R मिल जाए तो आप एंगल P का और कौन सा सेकंड मेथड होगा जिससे निकाल सकते हो। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन फिगर PQRS, SP पैरेलल है RQ के। अगर SP पैरेलल है RQ के, तो मैं इसको अगर बढ़ा दूं तो इसकी PQ क्या हो जाएगी, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, एंड PQ इट्स ट्रांसवर्सल लाइन, यानी S समानांतर है RQ के, SP समानांतर है RQ के, और PQ इसकी तिर्यक रेखा है, PQ इसकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। सेम वही प्रॉपर्टी जो भी लास्ट 2 क्वेश्चंस में की है। क्लियर है, तिर्यक रेखा पर बने एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल P कितना था मालूम नहीं हमें, Q हमें मालूम नहीं है 180 था, Q मालूम हमें कितना सॉरी 130 डिग्री। तो एंगल P निकालने के लिए 180 माइनस 130, तो एंगल P कितना निकल गया हमारे पास 50 डिग्री। यानी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मार्क था वो सॉल्व हो गया। कितना आ गया ये 50 डिग्री। अब हमें क्या है, हमारे पास कितने एंगल आ गए 1 2 3 4। अगर हमारे पास कोई 3 गिवन है तो हम चौथी साइड निकाल लेते, कौन सी क्वाड्रिलेटरल का सम निकाल के। तो सेकंड मेथड वही यूज करेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360। क्यों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एंगल P कितना था 50, Q कितना था 130, R कितना था 90 डिग्री, क्योंकि वो 90 डिग्री का साइन बना हुआ है इसलिए 90 डिग्री। S हमें निकालना है, 360 में से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 180 प्लस 90 270 आ गया आपके पास। तो 270 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360। तो एंगल S निकालने के लिए 360 में से 270 डिग्री माइनस कर दीजिए, तो 360 माइनस 270 कितने बचेंगे 90। आपका कितना एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, एंगल S कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में और चीज पूछी गई आपसे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे कि अगर आपके पास एंगल R गिवन हो तो क्या कोई और मेथड यूज कर सकते हो जिससे कि आप P निकाल सकते हो।
180 के नाम से, तो हमारे पास एंगल दूसरा मेथड निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इन दो साइड का सम निकाल के उसको सॉल्व आउट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका ये एक्सरसाइज है जो 3.3 था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।